हरिद्वार में उफनती गंगा नदी में बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे ट्यूब के सहारे पहाड़ों से बहकर लकड़ियों को पकड़ रहे हैं, जहां इस दौरान कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन हरिद्वार प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों का लकड़ी पकड़ते वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रदेश कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी सतपाल महाराज अपने एक दिवसीय दौरे पर ऊधम सिंह नगर पहुंचे, जहां इस दौरे के दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत, मदन कौशिक, दुष्यंत कुमार गौतम बैठक में मौजूद थे, जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने कई पूर्व सैनिकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस कार्यक्रम में गढ़वाल रेजिमेंट के सभी पलटनों के अलावा गोरखा रेजिमेंट, पैरा मिलिट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस से जुड़े कई सैनिकों ने भी आपकी सदस्यता ग्रहण की है। आम पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने इन पूर्व सैनिकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के पार्टी से जुड़ना पार्टी के नवनिर्माण को, सपने को और अधिक मजबूत करेगा। और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते भागीरथी और अस्सी गंगा के साथ और कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से नदियों के उफान पर हैं और नदियों के किनारे बसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की टीम भी इन गांवों के लोगों पर नजर बनाए हुए है। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी होने से तटीय क्षेत्र से लोगों को हटाया जा रहा है। चमोली और श्रीनगर में भी अलकनंदा और मदाकनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में भी ये दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चमोली से है, जहां पर तेज बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, सड़कें जाम हो चुकी हैं और इसके अलावा नदियां अपने उफान पर बह रही। उत्तरकाशी की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। कई जगह सड़क जाम हो चुकी है, नदियां उफान पर बह रही हैं और खतरे के निशान के ऊपर चली गई हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं ऋषिकेश में बीती रात गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर सुबह तक खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने लगा था। मिली जानकारी के अनुसार अगर बारिश लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अनाउंसमेंट कर सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही अति प्रभावित क्षेत्रों को खाली कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि तीर्थनगरी ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट का आरती स्थल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। साथ ही परामर्श घाट भी जलमग्न हो गया है। लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम सहित सभी घाट गंगा के जल में डूब गए हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से पार पहुंच गया है। प्रशासन द्वारा गंगा तट पर रहने वाले लोगों को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है गंगा के किनारे कोई भी व्यक्ति ना जाए। ऋषिकेश से अमित सिंह, जनतंत्र टीवी के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से लक्सर के बालावली नीलधारा गंगा में जलस्तर बढ़ गया है। जहां नीलधारा गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है, वहीं लक्सर तहसील क्षेत्र के रामपुर रायघटी गांव के पास खेतों में काम कर रहे करीब 15 किसान गंगा के बीच फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लक्सर प्रशासन रेस्क्यू करने में जुटा है। आपको बता दें कि अभी तक 8 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही गंगा किनारे बसे गांव में प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी है। ना जाए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और भी अधिक।
उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। वहीं टिहरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 97 पर भूस्खलन होने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, जिस वजह से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं पहाड़ों से पत्थरों के आ जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भूस्खलन ही नहीं, प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश और लघु जल विद्युत निगम उर्गम की लापरवाही की वजह से पंच केदार कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाली हेलन उमंग सड़क पूरी तरह से टूट गई है। आपको बता दें कि कल्प गंगा में नदी का जलस्तर बढ़ने और नहर के रिसाव के होने की वजह से सड़क जगह जगह टूट गई है, जिसको खोलने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से जगह जगह क्षेत्रों के वाहन फंस गए हैं। वहीं इस रास्ते को लेकर बार बार उर्गम घाटी के ग्रामीणों ने नहर के रिसाव की शिकायत प्रशासन से की थी, लेकिन पावर हाउस के अधिकारियों ने कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं उर्गम घाटी के ग्रामीणों ने पावर हाउस जल विद्युत परियोजनाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, अगर जल्द ही सड़क नहीं खोली गई तो उर्गम घाटी आंदोलन के लिए तैयार है। प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं रामनगर क्षेत्र के पास बहने वाली कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जहां मछली पकड़ने गए 4 बच्चों में नदी में फंस गए, जिसमें से 2 बच्चों को वापस रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 2 बच्चे पानी में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए प्रशासन की टीम की तरफ से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने भारी बारिश के बावजूद भी अपना शीर्षासन विरोध जारी रखा। उनके साथ कई और तीर्थ पुरोहितों ने उपवास रखते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम में हर दिन उपवास कर विरोध जता रहे और बीते 15 जून से तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी शुरू कर दिया है। ये विरोध 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। शुक्रवार को आचार्य संतोष त्रिवेदी ने भारी बारिश और ठंड के बावजूद अर्धनग्न होकर विरोध किया। वो हर दिन आधा घंटे सुबह और शाम तक शीर्षासन करके सरकार के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का देवस्थानम बोर्ड को गठन करने का सबसे गलत फैसला है। उनका ये निर्णय उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसी के साथ भी कहा कि जबकि सरकार बोर्ड को भंग नहीं करना चाहती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर गांव में एक युवक ने पारिवारिक कलेश के चलते अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने पत्नी के अवैध संबंध के शक के चलते घटना को अंजाम दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन का राजस्व विभाग को आए दिन लाखों का चूना लगा रहे हैं। लक्सर की सड़कें किसी भी समय अवैध खनन के वाहनों से भरी देखी जा सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार मुकेश चंद्र रमोला ने अवैध खनन वाहनों पर एक बड़ी कार्रवाई की, जहां इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने ट्रैक्टर, ट्राली और डंपरों सहित कुल 11 वाहनों को सीज किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।